मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये मेरे ब्लड में है। मैं शायद माँ के पेट में भी नाती पड़ता रहा हो, क्योंकि वो नात पड़ती थी। असल चीज़ है कि इस्लाम किसी भी गुनाह की जड़ को काटता है, उसको होने ही ना दो। शराब पी रहे हैं, उसके बाद एडिक्ट हो गए, अब घर बर्बाद हो गया, अब काउंसलिंग सेंटर पे लेके जा रहे हैं, शराबी को हराम कर दिया। तो जो जड़ है उसको काटने का है। अल्लाहु 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 अल्लाह। अल्लाह ने सिर्फ किताब नहीं भेजी, रसूल भी भेजे, ताकि उनकी सोहबत से वो इस्तेफादा कर सकें। और सोहबत ही की वजह से सहाबी हुए, वरना कितना भी बड़ा आबिद हो सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है। उस सोहबत ने उनको सहाबी बनाया। सुन्नी दावत इस्लामी का जो जलसा है 31 सालों से मुंबई के आज़ाद मैदान में मुनक्किद किया जाता है और तकरीबन ये 31वां साल है जहाँ पर तमाम हिंदुस्तान और दुनिया भर से लोग आते हैं और यहाँ पर आके लोग फ़ायज़ लेते हैं और दावत इस्लामी का तमाम जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बातचीत होती है। हमारे साथ खुद मौजूद है एक बड़ी शख्सियत है जो नात के अंदर काफ़ी बड़ा नाम है और काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद भी करा जाता है हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर। रिजवान खान साहब हमारे साथ खुद मौजूद है। रिजवान जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, सुन्नी दावत इस्लामी का जो इज्तिमा है ये 3 दिनों में क्या क्या चीज़ें करी जाती है और क्या क्या चीज़ें होती है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो मैं कोई बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, एक अदना सा खादिम हूँ दीन का, और इसी को अपने लिए ज़रिए नजात समझता हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए और अपनी रज़ा से नवाज दे, अपने हबीब की रज़ा से नवाज दे। सुन्नी दावत इस्लामी का ये 31वां सालाना इज्तिमा है। वादी नूर आज़ाद मैदान में हर साल मुनक़िद होता है, इंशाअल्लाह होता रहेगा। यहाँ क्या होता है, इसको हमारा जो एक स्लोगन है सुन्नी दावत इस्लामी का, उसके ज़रिए अगर मैं बताऊँ तो बहुत आसान हो जाएगा समझना। स्लोगन ये है हमारा, SDI यानी सुन्नी दावत इस्लामी, SDI का काम करें, इल्म व अखलाक आम करें। तो ये दोनों चीज़ें फ़ोकस में रहती हैं। एक तो इल्म है, अब उस इल्म में इल्म कुरान होगा, इल्म हदीस होगा, इल्म सीरतुन नबी होगा, अखलाक नबी होंगे, मसाइल फ़ज़ाइल सब, और उसके साथ दुनियावी इल्म भी होगा। इसलिए कि हमारे पास एक ऐसी टीम है जिसका नाम SDI उम्मीद है। उसका स्टॉल आपने देखा होगा लगा हुआ है। हमारे साथी पढ़े लिखे बंदे हैं। उसमें ये देखिए हमारे मूसा भाई हैं, ये केमिकल इंजीनियर हैं माशाल्लाह। इसी तरह हमारे पास एविएशन के एक्सपर्ट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के HR ट्रेनर्स हैं, चार्टर अकाउंटेंट्स हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं। इस तरह की एक टीम है। वो टीम बच्चों की रहनुमाई में लगी हुई है कि इल्म दुनिया हासिल किस तरह से किया जाए, मगर उसी के साथ साथ दीन दुनिया का इल्म हासिल करते हुए एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। एक अच्छा मुसलमान एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अगर वो अच्छा इंसान है तो वो रिप्रेजेंट करता है अल्लाह उसके रसूल के इस दीन को, जिससे उसका इम्प्रेशन लोगों के पास जो जाता है उससे नेशन की भी तामीर होती है। यानी नेशन से एक मुराद उम्मत भी है और नेशन से एक मुराद हमारा मुल्क भी है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस किस तरह से किया जाए और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में इल्म दीन और दुनिया को कैसे हासिल किया जाए, इसलिए हमारी टीम काम कर रही है। इसका एक सेशन कल के लास्ट डे के सेशन में, संडे को, इतवार के रोज़ सुबह 10:30 से 12:30 के बीच में एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट्स होगा। स्टूडेंट्स को भी हमने बुलाया है। ये बाहर के इलाके से जो लोग आए हैं उसमें भी कई स्टूडेंट्स हैं, वो भी बैठ जाएंगे, अवाम भी बैठेगी और स्कूल के स्टूडेंट्स भी आएंगे। उसमें भी हम करियर गाइडेंस, काउंसलिंग, उनके क्वेश्चंस के जवाबात देना। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि स्टडी टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। कल एक मुझसे किसी ने पूछा था कि मुझे याद नहीं रहता तो मैं क्या करूँ। किसी ने पूछा था कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मेरा बाप मुझे डॉक्टर बनाना चाहता है, तो मैं क्या करूँ। यानी कन्फ्यूजन्स को भी दूर करना, इस तरीके से हम काम करते हैं। स्कूलों में हमारी टीम जाती है। साथ ही साथ उलमा की एक टीम हमारे पास है जो कुरान शरीफ सही तरीके से पढ़ने को सिखाना। वो शोबा, उसका नाम इस्लामियात है। अलग अलग शोबे, डिपार्टमेंट्स हमारे पास। इस्लामियात का शोबा जो है उसमें मकातिब हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक। तालीम बालिगान का भी इंतज़ाम है। अलग अलग इलाक़ों में ये मराकिज़ कायम है और वहाँ पर बैठकर वो काम करते रहते हैं। एक शोबा है मदारिस का, तो हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद शाकिर साहब क़िबला नूरी जो हमारे अमीर हैं, उनकी विज़न के मुताबिक और उनकी क़यादत में तकरीबन 55 के करीब दीनी मदारिस हैं। हमारे स्कूल्स हैं। स्कूल्स भी मुख्तलिफ़ जगहों पर इंडिया में हमारे चलते हैं, वहाँ पर ये तालीम होती है। तो अलग अलग शोबे हैं हमारे
और किताबों का शोबा है जिसमें इदारा मारिफ इस्लामी उस नाम से, मकतब तैयबा है जहाँ से किताबें सेल होती हैं। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं और इसके ज़रिए दीन का काम हम करते हैं। हम ये देख रहे थे कि आपने जैसे दुनियावी बात किया, तो दुनियाई के अंदर आजकल इंसान जो है दुनिया के माहौल में काफ़ी ज़्यादा मुलव्विस हो चुका है। हम ये देखते हैं कि घर की औरतें हैं जो दिन भर मोबाइल, बच्चे हो या आदमी हो, दीन से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। अगर आज कल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के ज़माने में इससे क्या मतलब लोगों को क्या नुकसानात हैं और क्या फ़ायदे हैं दीन के एतबार से? कल के इज्तिमा में, ख़वातीन के इज्तिमा में एक सवाल ख़वातीन की तरफ से आया था, बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं तो क्या करें। उन्होंने ये कहा था कि मुफ्ती साहब कोई वजीफ़ा बताइए। तो मुफ्ती साहब ने पहला जवाब यही दिया कि पहले उसका मोबाइल छुड़ाइए, क्योंकि मोबाइल का आदी हम नहीं बनाया। ये हम बच्चों पे ब्लेम करते हैं कि बच्चे या नौजवान मोबाइल से हटते नहीं। माँ को कुछ काम करना होता है, बच्चा चुप नहीं होता तो वो उसके हाथ में मोबाइल थमा देती है, फिर उसका वो एडिक्ट हो जाता है, आदी बन जाता है। अब उसके बाद छुड़ाने के लिए काउंसलिंग करें। तो इस्लाम का मिजाज जो है ना, ये गुनाह कराने के बाद फिर उसकी काउंसलिंग करने का वो एक अलग वो है डिपार्टमेंट, लेकिन असल चीज़ है कि इस्लाम किसी भी गुनाह की जड़ को काटता है, उसको होने ही ना दो। शराब पी रहे हैं, उसके बाद एडिक्ट हो गए, अब घर बर्बाद हो गया, अब काउंसलिंग सेंटर पे लेके जा रहे हैं, शराबी को हराम कर दिया। तो जो जड़ है उसको काटने का है। तो मोबाइल का देखो, कोई भी चीज़ बजाते खुद फ़ी नफ्सी ही टोटल बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं। अभी ये मोबाइल पर ही आप कर रहे हैं और इसको आप सोशल मीडिया पर ही करेंगे, लेकिन इससे बुराई नहीं फैल रही है, इससे उस बुराई को कंट्रोल करने का निज़ाम फैल रहा है। तो ये मोबाइल बुरा नहीं हुआ, हमने जो उसका यूज़ किया, इस्तेमाल किया, वो कैसा है ये डिपेंड करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करें। अब तो ये आ गया, पहले तो रेडियो भी था, रेडियो पर बहुत सारी चीज़ें आती थीं, लेकिन उस पर क़िरात भी आती थी। माह रमज़ान में उसमें सहरी की ख़ास मजलिस वो भी आती थी, इफ्तारी की मजलिसें आती थीं। टीवी शुरू था तो टीवी पर बहुत सारी फहाशी भी थी, लेकिन अभी दीनी प्रोग्राम्स भी हैं। आप उसको यूज़ कैसे करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। आप हमारा जिस्म है, इससे हम क्या करते हैं। अगर हम अल्लाह की इताअत में उसको लगाते हैं तो इबादत बन जाता है, अगर हम गुनाह में लगाते हैं तो ये जिस्म भी बुराई की तरफ ले जाने वाला ही बन जाता है। तो चीज़ अल्लाह की दी हुई है, उसको आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक दरख्त आप लगाते हैं, उस दरख्त के नीचे आप हुल्लड़ मचाने के लिए एक तंबू लगा देते हैं, लेकिन इसी दरख्त के नीचे हमने ये शामियाना लगा, यहाँ से अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, तो दरख्त बुरा नहीं हुआ, उसके साए का इस्तेमाल हमने कैसा किया वो इम्पोर्टेंट है। आजकल अगर देखा जाए तो तलाक के जो मसले हैं, हालांकि अल्लाह का अर्श हिल जाता है जब भी तलाक होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे बेहतर मतलब बुरा अमल जो है वो तलाक देना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, तो इसे भी हराम करार दिया जाता है। लेकिन हमारे माशरे में हम ये देख रहे हैं कि लगातार इसकी तरबियत जो है वो बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि नौजवान जो बच्चियाँ हैं वो तलाकशुदा काफ़ी ज़्यादा हमारा रेशो बढ़ता जा रहा है। इसको किस तरीके से रोकना चाहिए? इसके लिए टॉलरेंस को सिखाना, पेशेंस, सब्र के जो फ़ज़ाइल हैं। कुरान शरीफ की कल ही मैं एक जुमा में बयान कर रहा था, तो मेरा टॉपिक ही ये था कि इंसान की फ़ितरी कमज़ोरियों का इलाज। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया खुलिक़ल इंसान दईफ़ा, इंसान जो फितरी तौर पे कमज़ोर पैदा किया गया, और उसकी कमज़ोरी में से कमज़ोरी ये है कि वो नेगेटिव को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे मिसाल के तौर पर कल मैं मुझे लाइव एग्जांपल मिला बयान करते करते, मैं बयान कर रहा हूँ, बहुत इन्हिमाक से लोग सुन रहे हैं, लेकिन एक साहब कोने में कहीं बोलने लगे, सारे लोग उधर ही मुड़ गए। तो मैंने कहा देखिए ये फितरी कमज़ोरी है हमारी कि अच्छी बात यहाँ से चल रही है और एक आदमी ने शोर किया तो आप उधर मुतवज्जो हो गए, मुझे छोड़ दिया आपने। तो उसका कंट्रोल कैसे किया? तो उसका कंट्रोल करना कुरान ने 2-3 तरीके उसके बताए। एक तो शुक्र को बढ़ाना, दूसरे सब्र करना, और तीसरे अल्लाह पे तवक्कुल करना। तो ये चीज़ें, इसीलिए तो ये इज्तिमात है कि उससे कैसे ये सिर्फ तकरीरों से नहीं आते, सोहबत से आते। तो इज्तिमा 3 दिन का रखने की वजह यही है कि सोहबत में लोग बैठते हैं और ऐसे लोगों को देखते हैं जो इससे गुजर करके एक मॉडल बने हुए हैं, तो उनको देख के उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अल्लाह ने सिर्फ किताब नहीं भेजी, रसूल भी भेजे, ताकि उनकी सोहबत से वो इस्तेफ़ादा कर सकें। और सोहबत ही की वजह से सहाबी हुए, वरना कितना भी बड़ा आबिद हो सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है। तो सोहबत ने उनको सहाबी बनाया। रिजवान साहब, आप नातिया कलाम है, दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं। ये नातिया कलाम का शौक़ कब से उठा और आपने कब से शुरू किया? ये मेरे ब्लड में है। मैं शायद माँ के पेट में भी नात ही पढ़ता रहा हो, क्योंकि वो नात पढ़ती थी। तो ये अभी रिसर्च से भी साबित हुआ है कि माँ अय्याम हमल में जो काम करती है उसका असर फीटस पर, बच्चे की वो जुनून जो होता है उसकी तरबियत पर, उसकी ग्रोथ पे होता है। तो मेरी माँ को बहुत शौक़ था ये पढ़ने। मेरी माँ टीचर थी
हेड टीचर थी गांव में हमारे, और बहुत मशहूर टीचर हैं आज भी, उनको लोग मानते हैं, अभी हैं, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। उसके बाद मेरे मामू बहुत अच्छा पढ़ते थे, मेरे वालिद साहब बहुत अच्छा पढ़ते थे, उनकी अज़ान बड़ी मशहूर थी, तो ये मेरे खून में आया। और उसके बाद स्कूल में जब मैं गया तो मेरे एक उस्ताद थे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, उस्मान जनाब उनका नाम है, वो बहुत अच्छा पढ़ते थे वो, तो उनकी तरबियत मिली। और इस तरह से मैं स्कूल में भी नात ख़वानी के लिए मशहूर था। मेरे स्कूल के ज़माने, जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस वक्त कंपटीशंस होते थे, उसमें मैं जीता करता था। और फिर बाद में मुंबई आने के बाद ये सुन्नी दावत इस्लामी का प्लेटफॉर्म अल्लाह ने मुझे नसीब किया। उसके बाद से जो मेरी जो तरक्की का ग्राफ है वो सब आप सबकी निगाहों के सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम हमारे लोग भी ये जानना चाहेंगे, हालांकि मैंने भी आपकी बहुत सारी नातें सुनी और वाकई में दिलों को छूने वाली नात है। जब आप नात पढ़ते हैं तो हमको भी आज कुछ एक कोई नात अगर सुना। अभी सुना मेरी सबसे पहली जो नात बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, उसके चंद अशार सुना दूँ। उस वक्त कैसेट्स का दौर था, न सीडी थी, न यूट्यूब था, कुछ भी नहीं था। लोग कैसेट्स, लाखों कैसेट्स लोगों ने ख़रीदी थी, और अभी भी लोग उसकी फरमाइश करते हैं, ख़ास तौर से उस जनरेशन के लोग जो उस वक्त इसको सुनते थे। नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जानिबे मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, के दवा वहीं मिलेगी, के दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मुझे गर्दिशो न छेड़ो, मेरा है कोई जहाँ में, मुझे गर्दिशो न छेड़ो, मेरा है कोई जहाँ में, मैं अभी पुकार लूँगा, नहीं दूर है मदीना मदीना। अज़ान ज़ोहर हो गई है। हाँ, आपने जैसे कहा कैसेट का दौर, मेरी खुद एक कैसेट की दुकान थी, मैं बहुत ज़माना तो मुझे याद है जब उस ज़माने में बहुत सारी नातें आया करती थी, कव्वालियाँ चलती थी और कैसेटों का दौर था, ऑडियो कैसेट का दौर था रिजवान साहब। और हम बचपन में, आप मतलब बचपन क्या, मतलब हम अपनी उम्र के अंदर आपकी नातें, और माशाल्लाह ये नात काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी। इसके साथ साथ एक नात और मशहूर हुई थी, वो दूसरी नात के भी एक दो अल्फाज। वैसे तो कई हैं, लेकिन अल्लाह वाली काफ़ी ज़्यादा, अल्लाह वाली उसकी हमने कई तरह बदली हैं, लेकिन वो पुरानी वाली सुनाता हूँ। अस्सुबहु बदा मिन तलअतिही, वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही, अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह, कंजुल करमी मौलन निअमी, हादिल उममी लिशरीअतिही, अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह।
माशाल्लाह ये पूरा माहौल बन गया। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे कारी मुज़फ़्फ़र रिजवान कारी मुज़फ़्फ़र साहब, पूरा नात का माहौल बन गया, कैसी लगी नात और कैसा माहौल बनता है नात सुनने के बाद? माशाअल्लाह जब भी कारी साहब गुनगुनाते हैं तो एक माहौल बन जाता है और एक मजबे पर जो है कैफियत तारी हो जाती है माशाअल्लाह, और मदीने की याद भी दिला देते हैं माशाअल्लाह। जब भी पढ़ते हैं तो कायदे से कारी साहब को सुनते हैं और तलब भी करते हैं हर जगह से। जी आप बताइए, आप भी थे कारी साहब ने माशाल्लाह नात कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब, ये बताइए देखिए वाकई में एक रूह ताज़ा हो जाती है नात सुनने में। जी बिल्कुल, बेशक सही बात है ये। नात सुनने से और क़ारी साहब ही का कौल भी है कि नात सुनने से डायरेक्ट इश्क़ मोहब्बत बढ़ता है, इश्क़ मोहब्बत की चाशनी बढ़ जाती है। तो ये एक रूहानी ग़िज़ा है नात कि जिससे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजाफ़ा हो जाता है दिल में माशाअल्लाह। सैयद मोहम्मद साहब, आप ये बताइए कि आज देखिए नातिया कलाम एक ऐसा होता है कि आदमी जब सुनता है तो वाकई में एक रूह ताज़ा हो जाती है और एक दिल को छूती है, कैसा लगा? मैं एक शेर दो मिसरों में कहूँगा, नाते सरकार ये हर दौर की पहचान भी है, सरे महशर मेरी बख्शिश का ये उन्वान भी है, नात है हुक्म इलाही की सरासर तामील है, ये ईमान रज़ा सुन्नत हसान भी है और उसी पर रिजवान भी है। क्या बात है। रिजवान भाई ये बताइए, शादियों वगैरह में डीजे वगैरह का चलन जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हम देखते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अगर वो देखा जाए जैसे ईद मिलादुन नबी 11वीं शरीफ में भी डीजे का जो इस्तेमाल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसको किस इस साल ईद मिलादुन नबी के मौके पर हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने एक इनिशिएटिव लिया था सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से कि मुख्तलिफ़ उलमाए किराम की शॉर्ट क्लिप्स बनाई थी और इस डीजे के जो नुकसानात हैं, जो शरई नुकसानात हैं और दुनियावी नुकसानात हैं, उसको प्रमोट किया था। उनको मतलब ये बताया था कि ये नुकसानात हैं, इससे बचें। तो इस साल उसमें काफ़ी रिडक्शन देखने को मिला। जाहिर सी बात है कि एक साथ सारी चीज़ों में आप इनकलाब नहीं ला सकते, धीरे धीरे ही आता है। तो ये है कि लोगों तक एक पैगाम ज़रूर पहुंच गया और हम इसकी कोशिश करें। इसी तरह हम पहले ये होता था कि लोग नाचते थे, गाते थे, डीजे बजाते थे, लेकिन अब मेरे पास शादी के प्रोग्रामों की इतनी लिस्ट है कि मैं सबको वक्त नहीं दे पाता हूँ। इतने लोगों में ये सुधार आ गया है, ऑलरेडी आएगा नहीं, आ गया है। वो इंसिस्ट करते हैं कि हम ये सब नहीं करेंगे, आप आइए हमारे यहाँ, आप नात पढ़िए, हमारी शादी इसी तरह से रूहानी हो जाए। तो ये तो हुआ है और इंशाल्लाह और होगा। इसीलिए नात खानों की टीम है कि मैं हर जगह अकेला तो नहीं पहुँच सकता, तो ये जमीयत हसान है हमारे साथ। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।